ये तस्वीर जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है, उम्मीद है इन महाशय को आप सभी पहचानते होंगे। गालिब का एक शेर है, मैं जो बोला तो कहा कि ये आवाज़ उसी खाने ख़राब की सी है। पहले सुने, ये हम बता देते हैं अगर किसी को जानकारी नहीं है तो ये माननीय गिरिराज सिंह हैं, भारत के मिनिस्टर हैं, इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मोदी सरकार में बहुत अहम और बड़े कद्दावर मिनिस्टर हैं। क्या कह रहे हैं, पहले आप इनको सुन लें एक बार। हलाल है, एगो मुसलमान को कोई हलाल झटका खिला दे, मैं मुसलमानों को प्रणाम करता हूँ कि मुसलमान अपने धर्म के प्रति एकदम अड़िग है, कट्टर है। ये हिंदू को भी अब समझना पड़ेगा। हाँ, हिंदू को भी, मैं तो हिंदुओं से कहता हूँ कि हिंदू भाई, सनातन धर्म में बलि प्रथा था, बलि प्रथा में छटका होता है, अगर वो रुक गया तो अशुद्ध माना जाता है। यही बेगूसराय में होता है मंदिर, लखनपुर मंदिर। तो मैं यहाँ भी अब झटका मिटका दुकान खुलवाऊंगा। मुखिया जी से कहूँगा, संजय मुखिया जी से कि एक बिजनेस का मॉडल खड़ा कीजिए। मैं सही कह रहा हूँ, हमारे बेगूसराय में एडमिनिस्ट्रेशन पहल नहीं कर रहा है। जब मैं निकलता हूँ सवेरे सवेरे तो देखता हूँ कि बकरे का मांस, बकरे कटे हुए छिले हुए लगे हुए हैं रोड पर। गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पर प्रतिबंध हो। जिला के अधिकारी से कहना चाहता हूँ, नगर निगम के आयुक्त से कहना चाहता हूँ कि इसको बंद करें और कहीं आप बधशाला तैयार करें और बधशाला तैयार करके इनके लिए मार्केट भी एक अलग सुनिश्चित करें। सड़कों पर इस ढंग से टांग करके, ये स्वच्छता के विरुद्ध है। एडमिनिस्ट्रेशन इस पर काम करे और हलाल के साथ साथ झटका मिटका भी उस बधशाला से लेकर के मार्केट में व्यवस्था होनी चाहिए हिंदुओं के लिए। हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, सबको हलाल खिलाया जा रहा है, जबकि हिंदू धर्म में बलि प्रथा होती है, झटका होता है। समझे आप, हलाल खाने से धर्म भ्रष्ट हो रहा है, आप खाइए हराम। और सुन ले क्या कह रहे हैं मंत्री जी। देखिए, कई जगह लोगों ने बलि प्रथा पे रोक लगाया, लेकिन पब्लिक के दबाव पे फिर से खुला है। लेकिन किसी की जुबान खोलेगी, जो लोग बलि प्रथा के विरुद्ध हैं वो बकरीद में बलि प्रथा को रोक पाएंगे? अब ये माननीय गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हिंदू समाज के लोग हलाल मीट न खाएं, वो झटके का मीट खाएं, जिसको झटका मतलब झटका जैसे भी उसको अचानक से कर दिया जाता है, क्योंकि हलाल जब किया जाता है तो वो पूरा एक प्रोसेस है। असल में दुनिया भर में इस वक्त जो माहौल है वो धर्मों के युद्ध का है, धर्मों की जंगों का। पूरी दुनिया में आप जगह जगह देखेंगे वो धर्म युद्ध चल रहे हैं। अपने अपने धर्म को बचाने के लिए लोग मैदान में उतरे हुए हैं और वो कत्लेआम करने पे तुले हुए हैं। बेहद खून खराबा इस वक्त है। दुनिया में जंगें पहले भी होती रही हैं और इस दुनिया में कभी भी इतने लोग न किसी बीमारी से मरे हैं, न किसी और तरीके से कुदरती जो डिजास्टर्स वगैरह होते हैं, जितना धर्म युद्धों में लोग काम आए हैं। अभी भी फ़लस्तीन में जंग चल रही है, इसराइल ने वहाँ पर खून खराबा, आप सबको मालूम है किस तरह का कत्लेआम मचाया हुआ है और मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। यूक्रेन में जंग चल रही है, वो भी धर्म की जंग है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में, यहूदियों के और ईसाइयों के बीच में यूक्रेन की जो जंग है वो भी उसका पैटर्न धार्मिक है। और भी जहाँ जहाँ टकराव हैं वो मजहबी टकराव हैं। भारत के अंदर भी सांप्रदायिकता जो है वो चरम पर है और ये
चलेगा अभी कई सदी तक। बहुत सारे लोग समझते हैं कि चंद दिनों में या चंद सालों में यहाँ पे सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या रुक जाएंगी, ऐसा नहीं होने जा रहा है। कई सदियों तक, क्योंकि जब एक व्यवस्था कायम हो जाती है तो व्यवस्था ब्रेक नहीं हो पाती आसानी से, उसको ब्रेक होने में बड़ा लंबा वक्त लगता है। जैसे भारत में मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई तो उसको 700-800 साल वो यहाँ पर रही, फिर अंग्रेज़ों के आने पर वो ख़त्म हुई। ब्रिटिशर्स की जब गवर्नमेंट का यहाँ कायम हो गई तो 250 साल तक वो भारत में रहे, और जब उनको जाना था तो खुद गए। वो ऐसा नहीं है किसी ने हरा करके मैदान में या उनको भगा दिया हो या जंगों में हरा करके उनको यहाँ से भागने पर मजबूर किया हो। उनको जाना था तो वो चले गए थे। फ़िलहाल अब जो आरएसएस का जो संगठन है वो भारत की सत्ता पर काबिज हो चुका है। बाकी जो भी थोड़ी बहुत कसर बाकी है वो 2024 में ख़त्म पूरी हो जाएगी, और उसके बाद फिर भारत को कई सदियों तक उसी व्यवस्था के तहत जीना होगा, भारत के लोगों को जीना होगा। तो फिर जो भी कुछ संघ के अपने आरएसएस के अपने एजेंडे हैं वो इस दौरान पूरे होंगे। उसमें हलाल मीट हो या कोई और चीज़ें हैं, वो सब उनका अपना एक एजेंडा है। और सुन लें, माननीय गिरिराज सिंह भारत के मिनिस्टर मोदी सरकार में बड़े ताकतवर मंत्री हैं, बिहार से आते हैं, क्या कह रहे हैं सुने। ये वीडियो ANI के सौजन्य से है। देखिए, सनातन धर्म में बलि प्रथा आदिकाल से, अनादिकाल से, जिसका कोई चिन्ह नहीं है। और श्यामा मंदिर में कहा गया कि यहाँ से रिलीजियस ट्रस्ट की ओर से बलि प्रथा बंद किया जाए। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या बकरीद पर आप बंद करवा सकते हैं? ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इनको हलाल मीट नहीं खाना है, झटके वाला मीट खाना है। अब ये बकरीद को बीच में ले आए, क्या आप बकरीद को बंद करा सकते हैं? आप अभी बात कर रहे थे बलि की, तो भारत में बलि दी जाती है, दी जाती थी। कोई उस पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है ये क्या है, ऐसा कानूनी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन आप बलि देते हैं तो आप दीजिए, आप हराम खाइए, खूब झटके का खाइए, आपको रोक तो कोई रहा नहीं। और जगह जगह बिकता है, आप वहाँ लिखा हुआ है, नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है कि यहाँ झटके का मीट मिलता है, या यहाँ पर और जो भी तरह के मिलते हैं वो सब चिकन मटन वगैरह। तो यहाँ पर ये बकरीद को बीच में ले आए कि क्या आप बकरीद पे कुर्बानी को रोक सकते हैं? आप रोक दीजिए। बकरीद अगर उनका धर्म है जी, तो बलि प्रथा भी हमारे यहाँ धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल है साहब, ऐसा मेरा मानना है। अरे हम भी मान रहे हैं। और मैंने अपने यहाँ ये जरूर कहा है जी, मुस्लिम भाइयों को मैं सम्मान करता हूँ। बिल्कुल मत करिए, आपके सम्मान, धर्म के प्रति। अरे आप बिल्कुल मत करिए मंत्री जी सम्मान। मुसलमानों का सम्मान करने से, आपके सम्मान करने से उनको कोई नौकरी मिल रही है, उनकी कोई हिफाजत हो रही है आपके सम्मान करने से। आप फालतू की ऐसी बातें न करें, आप अपनी सिर्फ राजनीतिक बात करें। इतने अटूट आस्था है कि किसी मुसलमान भाई हलाल छोड़ करके कोई दूसरा मीट नहीं खा सकता। काय को खाए सब, सीधी बात है। जब इस्लाम में मना है कि हराम खाना मना है, चोरी करना मना है, डाका डालना मना है, आप झूठ बोल करके नहीं कुछ हासिल करें, आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी न करें। जब ये मना है तो इस्लाम में कोई भी मुसलमान इन चीज़ों को नहीं मानेगा। आपको अच्छी लगती हैं ये चीज़ें तो आप करिए, आप दूसरों से क्यों लपेट रहे हैं इसमें? तो सनातन हिंदू भाइयों से भी मेरा प्रार्थना है कि आप अपने धर्म की रक्षा के लिए जी, अब ये पूरी तरह से अब पूरे मुद्दे पे आ गए। धर्म की रक्षा के लिए आप सिर्फ और सिर्फ झटके का मीट खाएं, हलाल का ना खाएं। क्योंकि हलाल जो है मुसलमान खाते हैं,
तो मुसलमान तो आपके दुश्मन हैं। अब जैसा मुसलमान करते हैं वैसा आप बिल्कुल भी ना करें, इस बात का सभी लोग ख्याल रखें। कानून बना दीजिए आप कि ये गाइडलाइंस मुसलमानों की हैं, ये हिंदुओं की हैं। सनातनी धर्म के जो हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी जो भी हिंदू हैं, वो ये चीज़ें फॉलो करेंगे और ये नहीं करेंगे। को पालन करने के लिए आप हलाल मीट खाना बंद करें जी, और झटका मीट ही खाएं। बिल्कुल ना मिले तो ना खाएं, बिल्कुल सही बात है। चाहे कितना दिन ना मिले। हाँ, और आने वाले दिन में जब आप नहीं खाने लगेंगे तो आपके खाने के लिए लोग खोल भी देंगे। बिल्कुल ठीक। इसलिए मैंने बेगूसराय में अपने लोगों को कहा और देश अपने लोगों को ध्यान रखें, अपने भी हिंदुओं को। मुसलमान इनके अपने नहीं हैं, मुसलमान तो पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, सऊदी अरब से आए हुए हैं, वो ईरान के हैं, और तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वहाँ के अपने लोगों से कहा इन्होंने। मतलब बाकी हिंदुस्तान में क्रिश्चियन है, मुस्लिम्स हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो अपने नहीं हैं इनके। इन्होंने लाइन खींची कि सिर्फ हिंदू इनके अपने हैं, बाकी कोई नहीं। बिहार को भी करना चाहता हूँ जी कि धर्मों रक्षिता है। हाँ, धर्म की रक्षा तुम करोगे तभी धर्म करेगा। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। धर्म की रक्षा करना है आपको सबको। सरकार की तरफ से पूरी तरह धर्म को बचाने के काम हो रहे हैं। तमाम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लीडर्स आप देखेंगे, कोई कहीं मंदिर में जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं। ये पर्सनल वर्क काम होते हैं, लोगों के आस्था, इबादत, ये पर्सनल होते हैं। ये प्रोपेगेंडा के लिए नहीं होते, ये लड़ाने के लिए नहीं होते, लोगों को भड़काने के लिए नहीं होते। लेकिन काम चल रहे हैं, चूँकि एक पॉलिटिकल एजेंडा भी साथ में है। तो हमारे माननीय मंत्री जी अभी तमाम बातें बता रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए आप झटका मीट खाएं और हलाल से बचें। हम भी कहेंगे आप जैसा मुसलमान करते हैं वैसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि मुसलमानों में तो चोरी करना हराम है, ठीक है साहब, डाका डालना हराम है। बहुत सारे लोग करते हैं, मुसलमान गलत काम करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ना करते हो। हम उनको डिफेंड नहीं करेंगे किसी तरह से, गैर मजहबी या गैर कानूनी काम करते हैं इस तरह के। तो मुसलमानों में झूठ बोलना हराम है, किसी का हक मारना हराम है, किसी की इबादत गांव पे कब्जे कर लेना, इबादत गांव को ढा देना, वो सब हराम है। आपको झटका और ये तमाम चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप करिए। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तीसरी न्यूज़। धर्म की रक्षा आप भी सब करें मिलके।